Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. सब बच्चों का यह कहना था कि सर बड़ा आसान आसान पजल लेके आ रहे हो, कुछ बढ़िया तड़कता भड़कता लेके आइए। तो आज दोस्त सिर्फ दो पजल लेके आया हूं, लेकिन वो दोनों के दोनों पजल आपको कहीं ना कहीं मुसीबत में डालेंगे। ये दावा और वादा है आपसे, आप कहीं ना कहीं अपने आप को तकलीफ में पाएंगे जब वो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भले ही आपसे हो या ना हो, लेकिन क्या करना है? हिंट बनाना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही कि उसकी अप्रोच क्या है, और मेरा जो अप्रोच होगा वो इतना सिंपल होगा कि आपको वो पजल एकदम हलवा लगने लगेगा, ये वादा है आपसे। और अगर अप्रोच पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों को। जो ये सिलसिला शुरू किया है हमने कुछ दिन पहले 50+ पजल्स का, ये अभी बाकी है। अभी तो इसमें हमने 40% ही कामयाबी हासिल करी है, अभी 60% और करना है। ठीक है, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन तकलीफ देके जाएगा। 4 मिनट का टाइमर इसीलिए लगाया है। करने की कोशिश करो और आंसर बताना मुझे फटाफट से। टाइमर चालू हो गया है, मैं एकदम
टाइमर हो गया है खत्म। कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है, शायद कर पाए हों, और कुछ लोग फंस गए होंगे, उन्हें समझ ही नहीं आया होगा कि भाई आगे करना कैसे है, आगे कहां से बढ़े। तो कोई बात नहीं दोस्त, इसको एक सिंपल अप्रोच से करने की कोशिश करेंगे। आप सेशन में बने रहो, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि भाई इसका सल्यूशन कैसे किया जाता है। हम जरा अपने आप को एडजस्ट कर लें। चल, सिंपल सा सवाल है कि भाई 10 पर्सन्स हैं जो एक ही रो में बैठे हैं। अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक जो हमने किया था वो ये किया था कि भाई 5 लोग ऐसे बैठे हैं और 5 लोग ऐसे बैठे हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था ना। अब क्या है, अच्छा, और इसमें क्या था, ये नॉर्थ देख रहे हैं, साउथ देख रहे हैं, ऐसे कुछ था। अब इसमें क्या है, एक ही रो में बैठे हैं वो लोग, और कोई नॉर्थ देख रहा है, कोई साउथ देख रहा है, मुझे नहीं पता। तो इस तरीके से मैंने कुछ पॉसिबिलिटीज ले ली हैं। हर लाइन में यहां पे 10 पर्सन्स बैठे हुए हैं, ठीक है। मैंने 4 पॉसिबिलिटी ले ली हैं। डरना मत 4 पॉसिबिलिटीज से, डरना नहीं है। अभी 3 पॉसिबिलिटीज चुटकियों में कैंसिल कर दूंगा, चुटकियों में 3 पॉसिबिलिटीज, फिर एक बचेगी, बड़ा बढ़िया सा डायग्राम दिखेगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो, अच्छा, इससे पहले एक और चीज बता दूं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की जो सीरीज चल रही है हमारी 75 प्लस क्वेश्चंस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूं उसमें। अगर किसी ने भी आज का सेशन नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले उसको देखना इस वीडियो के बाद, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उसमें मैंने बताई हैं। वो उसका लिंक मैं आपको स्क्रीन पे भी एंड में दिखा दूंगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में ही पड़ा है, आई बटन पे भी दिख रहा होगा, तो फटाफट से उसको जाके देख जरूर लेना। क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। लिखा है ई सिट्स 4th टू द राइट ऑफ डी, ठीक है, हु सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। दोस्त कहना क्या चाह रहा है, डी 3 छोड़ के ई है, और डी जो है वो किसी एक एंड पे है। अगर ये नॉर्थ देख रहा है तो ये सिनेरियो बनेगा, अगर ये साउथ देख रहा है तो ये सिनेरियो बनेगा, हाँ या ना। तो एक बार बना लेते हैं, एक बार नॉर्थ दिखा देंगे, एक बार साउथ दिखा देंगे, ठीक। तो डी यहां पे है, नॉर्थ, ये दोनों फेसिंग जो है, अच्छा ये वाली फेसिंग कर देते हैं नॉर्थ, ठीक है, और 4 छोड़ के ई आ जाएगा। डी यहां पे कर देते हैं, ये कर देते हैं साउथ, और ई यहां आ जाएगा। अभी हमने 2 केसेस ले लिए जहां पे डी और ई में 3 का गैप है, डी के चौथे राइट पर ई बैठा है। मोर देन 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड ई, के और ई के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं। हाँ, 2 से ज्यादा क्या होगा, 3 या 4, बात समझना। ई यहां पे है, 1 2 3, यहां पे तो आएगा नहीं के, ठीक है। चलो, तो इस साइड में तो के नहीं आने वाला ना, इसी साइड में आ सकता है। या तो के कहां पे आएगा, के यहां पे आएगा या फिर यहां आएगा, क्योंकि मुझे 2 प्लेसेस से तो ज्यादा ही रखनी है ना, तो एटलीस्ट 3 तो रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसके 2 केसेस और बना लेते हैं कि फॉर एन एग्जाम्पल हमारा जो के है वो इस केस में यहां पे है, और यहां पे एक और केस ले लेते हैं कि के यहां पे है, ठीक। अभी ध्यान से समझते रहना, सब कुछ समझ आएगा, धीरे धीरे बता दूंगा, ठीक। एक केस ले लेते हैं यहां पे के, और एक केस ले लेते हैं यहां पे के, यहां पे ई, यहां पे डी, ये है नॉर्थ, ठीक। हमने क्या किया, हमने पहले तो डी और ई को अरेंज किया, उसके बाद के और ई में एक बार ले लिए 3 बंदे और एक बार ले लिए 4 बंदे। यहां पे हम ले लिए 4 बंदे और यहां लिए हमने 3 बंदे, ठीक है, क्योंकि हमको बोला था मोर देन 2 पर्सन, ठीक। तो अभी हमारा ये सिनेरियो बना है, इसके आगे का हम कार्यक्रम देख लेंगे। यहां से B sits 3rd to the left of C, who is an immediate neighbor of K। तो K का नेबर कौन है दोस्त, K का नेबर है C।
तो K का नेबर C या तो यहां आएगा या यहां पे, और C और B में कितने बंदे हैं? B लिव्स सेकंड, B सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, तो C के लेफ्ट में B है तीसरे नंबर पे, मतलब B और C में कितने लोग आएंगे? 2 आएंगे, नहीं आएंगे? तो अगर मैंने C को यहां रखा तो 2 छोड़ के क्या कभी B आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि भैया C जो है वो इस पॉइंट पे फाइनलाइज हो गया, और C के लेफ्ट में है B, तो C का लेफ्ट तब होगा इधर जब ये साउथ देखेगा, 2 छोड़ के B यहां पे आ गया। ठीक है, अब इस वाले केस में देख लो, K का नेबर है C, और C के लेफ्ट में मतलब कि ये साउथ देखेगा, B आ जाएगा 2 छोड़ के। K का नेबर है C के लेफ्ट में B आ जाएगा 2 छोड़ के। K का नेबर है C, और C के लेफ्ट में B आ जाएगा 2 छोड़ के। क्लियरली विजिबल है? समझ में आ रहा है? अब आगे की कहानी क्या बोल रहा है? बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शंस, मतलब B और C सेम देख रहे हैं। तो C नॉर्थ साउथ तो B भी साउथ, C साउथ तो B भी साउथ, C नॉर्थ तो B भी नॉर्थ, और C नॉर्थ तो B भी नॉर्थ। ठीक है, बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शंस। A sits 4 to the left of the one who sits immediate right of B. B के जो इमीडिएट राइट में बंदा बैठा है, इसके लेफ्ट में A है चौथे नंबर पे, 1 2। B के राइट में जो बंदा बैठा है, इसके लेफ्ट में चौथे नंबर पे 1 2 3 और 4, चौथे नंबर पे कौन है? A है। ये देख रहा है नॉर्थ, ये भी देख रहा है नॉर्थ। हमने ये बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन बनाई है कि अगर B नॉर्थ देखेगा तो B का जो इमीडिएट राइट होगा उसके लेफ्ट में चौथे नंबर पे A बैठा होगा, और हमने B के इमीडिएट राइट को भी नॉर्थ दिखाया। हमने डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ली है। अब फेसिंग ऊपर नीचे होती रहेगी। अच्छा, इन 2 केसेस में हमारे पास B साउथ है, और इन 2 केसेस में हमारे पास B नॉर्थ है। अभी सब कंडीशन कट जाएंगी, आराम से बस देखते रहो। अभी एक कंडीशन जैसी आएगी ना वैसी सब कटेंगी, देखते रहो। ठीक, चलो अभी मजा आने वाला है, बहुत तगड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत ही गजब का मजा आएगा अभी। चलो, तो अभी हमने ये वाली कंडीशन लिख ली है, और ये वाली हमारी हो चुकी है, हमने इसको बना लिया, तो इसको हटा देते हैं। अभी एक कंडीशन हमारी पेंडिंग में है। चलो, तो अब आगे की कंडीशन क्या है? H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। F के लेफ्ट में जो सेकंड नंबर पे है उसके राइट में H है थर्ड नंबर पे। तो ये हमने कंडीशन बना ली कि जो F के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे उसके राइट में थर्ड नंबर पे H है। हमने बाय डिफॉल्ट सारी इंफॉर्मेशन ली है। हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B, मतलब कि B का नेबर F नहीं है। ठीक है, चलो, बोथ हैंड नहीं है, ये H आएगा। बोथ H एंड E, ठीक है, ये हैंड नहीं है, बोथ H एंड E है। तो बोथ H एंड E फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो H और E ऑपोजिट देख रहे हैं। ठीक है, चलो, फिर लिखा है आगे I सिट 4 टू द राइट ऑफ G। तो G के राइट में I है 4th नंबर पे। बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो G और I ऑपोजिट देख रहे हैं। ठीक है, चलो, H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ G। तो G के राइट में H है थर्ड नंबर पे। पर्सन हु सिट एट, देखो ये वाली लाइन देखना, यहां पे आपको बड़ा मजा आने वाला है। पर्सन हु सिट एट एक्सट्रीम एंड्स फेस ऑपोजिट डायरेक्शंस,
मतलब ये वाला केस देखो, इसमें ये वाला जो एंड पे बैठा है नॉर्थ देख रहा है और ये वाले एंड पे जो बैठा है ये भी नॉर्थ देख रहा है, तो ये केस कैंसिल हुआ। ये वाला केस देखो, इसमें साउथ देख रहा है और इसमें भी साउथ देख रहा है, ये भी केस कैंसिल हुआ। दो केस तो यहीं पे कैंसिल हो गए हमारे, हो गए नहीं हो गए। आगे लाइन लिखी है के डज नॉट फेस नॉर्थ, मतलब के कहां देखेगा, साउथ देखेगा दोस्त, के साउथ देखेगा। अच्छा देखना, ये वाला केस कैंसिल हो गया, ये वाला केस कैंसिल हो गया, एंड वाले लोग ऑपोजिट देख रहे हैं। डी अगर नॉर्थ देख रहा है तो के साउथ देखेगा, और डी अगर साउथ देख रहा है तो के नॉर्थ देखेगा। हमको बोला है के कहां देखेगा, साउथ, तो ये वाला केस भी कैंसिल हो गया। हो गया नहीं हो गया, तीनों केस कैंसिल, बचा एक, वही फाइनल है, वही फाइनल है। ध्यान से देख लो, मैं बाकी के तीन केस अभी हटा दूंगा, देख लो समझ लो। हमने क्या किया, हमने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली और लिखने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि भैया एंड पे जितने लोग बैठे हैं, एंड पे जो बैठे हैं वो ऑपोजिट देखेंगे, अगर एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, और के जो है वो नॉर्थ नहीं देखेगा, के कहां देखेगा, साउथ में देखेगा। तो हमारा जो है तीन केस कैंसिल हो गए और एक फाइनलाइज हो गया। मैं फटाफट से इनकी कंडीशंस को हटा देता हूं और क्लियर कर देता हूं मैदान, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत आपको लगे तो एक बार सेशन खत्म होने के बाद इस वीडियो को दोबारा देख जरूर लेना, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब मैं बाकी की सिचुएशंस को एक बार हटा देता हूं, मुझे बस थोड़ा सा समय दे दो आप। ठीक है, अब सही है, हमने सिर्फ एक कंडीशन अपने पास रखी, बाकी सब हटा दी। अब क्लियर दिख रहा है, अब मजा आ रहा है, थोड़ा तसल्ली मिल गई कि हाँ भाई इतना बड़ा सा क्वेश्चन था जो छोटे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलो अब आगे की एक लाइन ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। ए एंड आई फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो ए ऑपोजिट और ये एक ही जगह पे लिखते हैं ना, ए और आई कहां है, सेम देख रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बची, हम इसको निपटा देते हैं, ठीक। चलो हाँ देखो, इस वाली कंडीशन को उठाओ पहले, इस वाली कंडीशन, क्यों, क्योंकि मेरे पास बी है और बी की फेसिंग भी पता है, बी नॉर्थ देख रहा है। यहां पे अगर मैं देखूं कि बी के जो राइट में बंदा है, बी के राइट में ये बंदा होगा, इसके लेफ्ट में ए है चौथे नंबर पे, मुझे इसकी फेसिंग नहीं पता है अभी। यहां पे तो मैंने बाय डिफॉल्ट ली थी ना, इस वाले केस में तो मैंने बाय डिफॉल्ट ली थी, लेकिन मुझे अभी सिटिंग करते टाइम पे इस वाले बंदे की फेसिंग नहीं पता है जो बी के इमीडिएट राइट है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसकी फेसिंग क्या होगी। बी के जो राइट है उसके लेफ्ट में ए है, कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे। फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे एक्स वाई जेड कोई भी बंदा है और वो देख रहा है साउथ, तो इधर तो 1 2 3 4 आएगा नहीं, ए कहां आएगा, ए तो इधर ही साइड आएगा ना, इस डायरेक्शन में ही आएगा, और इस डायरेक्शन में मुझे कहां जाना है, लेफ्ट जाना है। तो लेफ्ट ये डायरेक्शन कब होगी, जब ये बंदा नॉर्थ देखेगा। बात समझ आई या नहीं आई, बात समझ आई ना, ठीक है। यहां से कितने नंबर पे, 1 2 3 और चौथे नंबर पे ए आ जाएगा, ठीक। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेरे पास ए भी आ गया, चलो आगे क्या देखें अब, ठीक। अब समझना बात, इस वाली कंडीशन को उठाओ, जी और आई में 3 का गैप है, अगर जी और आई में से कुछ भी यहां पे होता है, कुछ भी 3 के गैप पे क्या दूसरा बंदा आ पाएगा, मतलब अगर जी है तो आई 3 के गैप पे आ पाएगा क्या, या अगर आई है तो जी क्या 3 के गैप पे आ पाएगा, 1 2 3, क्या आई आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो मतलब यहां पे जी और आई तो नहीं हो सकते। यहां पे अगर लें जी और आई तो 1 2 3 जी आई यहां पे आ सकता है। हाँ एक कंडीशन मेरे पास ये है कि इस वाले पोजीशन पे और इस वाले पोजीशन पे जी और आई आ सकते हैं। इस वाले पोजीशन पे अगर जी और आई को रखें, क्या कहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। समझ में आ गई बात। तो मेरे पास सिर्फ ये और ये ही जगह बच रही है, किसके लिए, जी और आई के लिए। अभी हमें आंसर नहीं देखना है, अभी मैं सिर्फ जी,
एक मिनट रुको, पेन सेलेक्ट करते हैं पहले। जी और आई और जी और आई यहां पे रखते हैं। कौन सा कहां पे है मुझे नहीं पता, अभी सिर्फ हमने एक हिंट बना लिया है। ये देखो बी का पड़ोसी एफ नहीं है, तो बी का पड़ोसी एफ, एफ यहां नहीं आएगा, तो एफ के लिए क्या जगह बच रही है? सिर्फ यही तो जगह बच रही है एफ के लिए, और कोई जगह बच रही है नहीं। तो बचा हुआ एक लेटर जो कि है एच, वो कहां आएगा? वो तो यहीं आएगा। ठीक है, जी के राइट साइड में एच है तीसरे नंबर पे। दोस्त समझना, अगर जी को यहां रख दिया तो क्या कभी भी तीसरे नंबर पे एच हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो मतलब क्या हो गया, यहां पे आएगा आई और यहां पे आएगा जी। अभी हमने सिर्फ सिटिंग करी है, अब डायरेक्शंस देख लेते हैं। भैया देखो ए और सॉरी बी और बी का पड़ोसी की डायरेक्शन हमें पता है, ठीक है। एफ की डायरेक्शन, एफ के लेफ्ट में, एफ के लेफ्ट में जो बंदा है, इस वाली कंडीशन को उठाओ, बहुत सारी डायरेक्शन पता चल जाएंगी, फटाफट से उठा लो। एफ के लेफ्ट में जो दूसरे नंबर पे है उसके राइट में तीसरे नंबर पे एच है। एफ के लेफ्ट में जो दूसरे नंबर पे है उसके राइट में तीसरे नंबर पे एच है। क्या हो रहा है? एफ के लेफ्ट में जो दूसरे नंबर पे है उसके राइट में तीसरे नंबर पे एच है। ठीक है, आप समझना। एक मिनट रुको, एफ के लेफ्ट में जो दूसरे नंबर पे उसके राइट में तीसरे नंबर पे एच है। ठीक है, चलो, तो एफ कहां आ जाएगा? एफ के लेफ्ट में है तो एफ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? साउथ हो जाएगी। और इसके राइट में तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ हो जाएगी। बात समझ आ गई? ठीक है, चलो अब आ जाओ। ये वाली कंडीशन हो गई, ये हमारा डायरेक्शन हट नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हमें ऐसी अंदाजा लगा लेंगे। ठीक है, जी के राइट साइड में आई है, तो जी के राइट साइड में आई है, हमारा डायरेक्शन सही है। जी के राइट साइड में, जी और आई ऑपोजिट है। जी अगर नॉर्थ देख रहा है तो आई साउथ देखेगा। आई और ए सेम देख रहे हैं, आई अगर साउथ देख रहा है तो ए भी साउथ देखेगा। ठीक है, एच और ई ऑपोजिट देख रहे हैं, तो एच अगर नॉर्थ देख रहा है तो ई साउथ देखेगा। हमारी सारी डायरेक्शंस हमें पता चल गई, हमारा आंसर ऐसे बन गया। हमने करा कुछ नहीं, हमने चार पॉसिबिलिटीज को लेके चले और जैसे 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 आगे बढ़ते गए हमारा आंसर अपने आप सामने आ गया। अप्रोच समझना, एक बार वीडियो को रिपीट करके देखना जरूर, बात समझना। ठीक है, क्वेश्चन अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि तुम लोग लाइक नहीं करते हो। आंसर आपके सामने है, फटाफट से देख लो। डायरेक्शंस यहां पे मैंने दे रखी हैं, यहां से डायरेक्शंस देख लेना। ठीक है, चलो अब इसके आगे की हम कहानी देखते हैं। ये एक और छोटा सा क्वेश्चन लाया हूं, अच्छा क्वेश्चन है, 4 मिनट का टाइमर है, 4 मिनट में किया जा सकता है। ठीक है, एक बार ट्राई करो, उसके बाद हम बताएंगे। लेकिन क्वेश्चन एक बार समझना जरूर, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझोगे, डायरेक्टली मेरे ही आंसर पे टिकोगे, ये सोचोगे कि मैं समझा दूंगा पूरा, तो शायद उतना समझ ना आए। पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, ताकि जब मैं बताऊं चीजों को तो आप रिलेट कर पाओ आपस में। ठीक है, तो टाइमर शुरू कर रहा हूं, क्वेश्चन शुरू कर दो बनाना। चलो।
चलिए, टाइमर हो गया है समाप्त। देख लेते हैं भैया क्वेश्चन कैसे करना है इसको सॉल्व। क्वेश्चन पसंद आया तो एक बार लाइक कर देना यार वीडियो, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो थोड़ा सा अलर्ट रहना, छोटा रखा है मैंने, मतलब जो क्वेश्चन का साइज है, टेक्स्ट है, उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा जगह की कमी थी इस वजह से, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करना उसमें, और समझना, ध्यान से समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिखाई नहीं देगा, दिख जाएगा। थोड़ा सा मैं बोलता भी रहूंगा, उस चीज को रिलेट करते रहना, ठीक है। चलो थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। चलो अब बात समझना, इसमें हमसे पूछा क्या क्या गया है। इन एन एनुअल फंक्शन ऑफ अ कॉलेज 5 स्टूडेंट्स के नाम है, पार्टिसिपेटेड इन अ डिस्कस थ्रो कंपटीशन। डिस्कस थ्रो कंपटीशन क्या होता है? एक डिस्क के शेप में कोई चीज होती है ना भारी सी, आप सब लोगों ने देखी होगी, उसको ऐसे करके फेंकते हैं दूर, जितनी दूर तक वो फेंकता है वो लेंथ नापी जाती है, उसके बाद देखा जाता है कौन फर्स्ट है कौन लास्ट, ठीक है। तब ये बोला गया ऑल ऑफ देम थ्रू द डिस्कस बट वॉज थ्रोन बाय देम टू डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो एक पैरामीटर क्या है? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस दे रखी है। इसके बाद लिखा है कि उन सभी ने अलग अलग शर्ट पहनी है, तो कलर, ये एक दूसरा पैरामीटर है। इसके बाद क्या लिखा है? अच्छा, इन्होंने अलग अलग ऑर्डर में डिस्क फेंका है, कोई पहले नंबर पे आया, कोई मतलब फेंकने वाले नंबर पे, जीतने वाले नंबर पे नहीं, फेंकने वाले नंबर पे। जीतने वाला तो डिस्टेंस हो गया, ये रैंक हो गई इनकी। ये ऑर्डर है जिस ऑर्डर पे उन्होंने फेंका, कि मैं पहले पे गया, तुम दूसरे पे, वो तीसरे पे, ये चौथे पे और ये पांचवें पे, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो गया। अब मैं तीसरे नंबर पे आया, वो दूसरे नंबर पे आया, रैंक के अकॉर्डिंग वो दूसरा अलग चीज हो गई। कलर उनका अलग है, प्लस उनके नाम भी हैं, तो 4 पैरामीटर्स हैं इसमें। कितने हैं? 4 पैरामीटर्स हैं। तो क्वेश्चन में बड़ा मजा आने वाला है। सब लोग अलर्ट हो जाओ, कान में ईयरफोन्स अच्छे से लगा के वॉल्यूम बढ़ा लो, सारी दुनियादारी को भूल जाओ, कॉपी पेन और आपका यूट्यूब और ईयरफोन और मैं, ये 5 चीजें आपकी इस समय सबसे अच्छी दोस्त होनी चाहिए। आपके सामने एक छोटा सा हिंट आ गया है, यहां रखेंगे हम ऑर्डर, इसको येलो कर लें तो शायद और बढ़िया दिखेगा। 1 2 3 4 5। यहां लिखेंगे नेम, यहां लिखेंगे कलर और यहां लिखेंगे डिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे, ध्यान से समझना, बड़े ही आसानी से सॉल्व करवाऊंगा। पहली कंडीशन है लखन and the person who was given the chance at 5th position threw the discus more than 30 feet। मतलब लखन और जो 5th पोजीशन पे क्या है, इन दोनों ने ही 30+ फीट पे फेंका है। मतलब ये जो 5th नंबर पे बंदा है, इसका जो डिस्टेंस होगा वो 30+ होगा, आया ना, ठीक है। और लखन का भी जो डिस्टेंस होगा वो 30+ होगा। हमने ये चीज साइड में लिख ली है, आगे की कहानी पढ़ेंगे, हमें सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। एंड नीदर ऑफ द टू वॉज इन द ब्लू शर्ट, मतलब 5th पोजीशन पे ब्लू नहीं आएगा और यहां पे भी ब्लू नहीं आएगा, ठीक है। कमर शर्ट्स वॉज ग्रीन, मतलब कि कमर एक बंदा है और उसकी जो शर्ट है वो ग्रीन कलर की है। He threw the discus immediately before the person who got first rank। मतलब कमर ने उस बंदे के तुरंत पहले फेंका है डिस्कस जो फर्स्ट रैंक आया है। फर्स्ट रैंक कौन आएगा दोस्त? जो 35 फीट की दूरी पर फेंकेगा, क्योंकि हमारे पास यहां पे दूरी लिखी है ना, 27, 29, 31, 33, 35। तो जो भी 35 फीट की दूरी पे फेंकेगा वही तो सबसे बड़ा विनर होगा।
तो फर्स्ट रैंक के तुरंत पहले कमर ने फेंका है, तो 35 के तुरंत पहले कमर होगा। ठीक है, आगे की कहानी क्या लिखी है दोस्त? द पर्सन हुज पोजीशन वॉज फोर्थ वॉज इन रेड शर्ट। देखो यहां पे दो चीजें हैं, एक वर्ड है पोजीशन और एक वर्ड है रैंक। रैंक है उनके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग और पोजीशन है उनके फेंकने के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। मैं अगर पहले नंबर पे गया तो मेरी पोजीशन है फर्स्ट, लेकिन अगर मैंने 33 फीट पर फेंका तो मेरी पोजीशन रैंक के अकॉर्डिंग हो गई दूसरी, क्योंकि 33 सेकंड हाईएस्ट है। बात समझ आ गई? ठीक है, तो जो भी बंदा फोर्थ नंबर पे है वो रेड शर्ट पहना है, तो हमने फोर्थ नंबर वाले को रेड शर्ट पहना दी। ठीक, अब समझना बात। एंड थ्रू द डिस्कस 2 feet लेस देन द पर्सन हु थ्रू द डिस्कस ओनली आफ्टर 1 person। मतलब ये जो बंदा होगा इसने फॉर एन एग्जाम्पल x डिस्टेंस पे डिस्कस फेंका, तो इसके जो x डिस्टेंस की जो वैल्यू है उससे 2 कम इसकी वैल्यू होगी, मतलब ये हो जाएगी x-2। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो बात क्या समझ में आई? क्या यहां पे कभी भी 35 हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भी वैल्यू होगी वो -2 होगी, मतलब 35 तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि 35 तो हमारे पास हाईएस्ट है। ठीक है, आगे की कहानी देखो। बोनी वॉज कॉल्ड फर्स्ट टू थ्रू द डिस्कस। तो यहां पे बोनी फेंक रहा है डिस्कस, बट ही डिड नॉट गेट द लास्ट रैंक। लास्ट रैंक किसकी आएगी दोस्त? जिसका 27th फीट पे होगा। तो बोनी लास्ट रैंक नहीं है, मतलब पहले वाले नंबर पे 27 नहीं आएगा। अब आगे की कहानी देखते हैं। वन हु थ्रू द डिस्कस इमीडिएटली आफ्टर दीपू, मतलब दीपू के जस्ट बाद जो है वॉज इन ब्राउन कलर, तो वो ब्राउन कलर में शर्ट पहना हुआ है। किरण वॉज नॉट द पर्सन हु थ्रू द डिस्कस 35 और 31st, तो किरण 31 और 35 पे नहीं है। ठीक है, आगे की कहानी लिखी है। द पर्सन इन ब्लैक शर्ट डिड नॉट थ्रू द डिस्कस एट 33 फीट। तो ब्लैक शर्ट वाला बंदा 33 पर नहीं है। द पर्सन इन ब्लू शर्ट डिड नॉट थ्रू द डिस्कस ऑन सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन, मतलब कि ब्लू यहां नहीं है, ब्लू यहां नहीं है। तो ब्लू के लिए सिर्फ मेरे पास 2 जगह बची, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है बात? इतनी कहानी थी जो मैंने सजा ली। अब मैं इसको फटाफट से अपने क्वेश्चन में अप्लाई करके चुटकियों में आंसर ले आऊंगा। भैया देखो 4 तो वेरिएबल्स हैं, क्लियर कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं है, मैं शुरू कहां से करूं? मुद्दा यहां पे खड़ा हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भैया हमारे पास इंफॉर्मेशन कैसी है? ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कमर और ग्रीन एक ही जगह पर आने हैं और कमर के जस्ट नीचे 35 आना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे लिए साबित हो सकती है। देखते हैं कैसे। देखो दोस्त, कमर क्या यहां पे आ पाएगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे बोनी है। कमर यहां पे आ पाएगा? हाँ आ पाएगा, 35 यहां आ जाएगा। ठीक है ना, पॉसिबल है, एक पॉसिबिलिटी। क्या कमर कभी यहां आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि कमर के नीचे 35 चाहिए और 35 हो नहीं पाएगा क्योंकि x-2 है। हमने कहा था 35 नहीं होगा यहां पे, तो कमर यहां पे भी नहीं होगा। अभी हमारे पास सिर्फ कमर की ये पोजीशन आई है। अच्छा, क्या कमर यहां पे हो पाएगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे रेड है, कमर के साथ मुझे क्या चाहिए? ग्रीन चाहिए। तो एक ही जगह बच रही है कमर के लिए और यहां पे आ जाएगा 35। क्लियर हो गई बात? यहां आ जाएगा ग्रीन। इतनी इंफॉर्मेशन मैंने रख ली। अब बात समझना, ये उठाओ दीपू ब्राउन। दीपू यहां आ पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसके नीचे ऑलरेडी रेड है और मुझे नीचे चाहिए ब्राउन। तो दीपू यहां आएगा, ब्राउन
यहां आएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा अब देखो मेरे पास दो पोजीशन बची, कौन कौन, लखन और किरण, यही तो बची है। किरण जो है वो 35 पे नहीं है, तो 35 पे किरण यहां नहीं आएगी, तो यहां कौन आ जाएगा, यहां आ जाएगा लखन, और यहां कौन आ जाएगा, यहां कौन आ जाएगा, किरण। ठीक है, चलिए अब बाकी की इंफॉर्मेशन फटाफट से बना लो भाई। देखो अच्छा ब्लू के लिए तो अभी मेरे पास दो ही जगह खाली है और दो जगह अभी भी खाली है। ठीक है, देखते हैं भैया ब्लू कहां पे आ सकता है। ठीक है, चलो अब पहले देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन कौन सी बची है मेरे पास, 35 हो गई है और बाकी की सारी डिस्टेंस बची है। अच्छा फिफ्थ पोजीशन पर 30 प्लस होना चाहिए। हां, फिफ्थ पोजीशन पर 30 प्लस होना चाहिए। इरेजर अभी काम क्यों नहीं कर रहा हमारा, करने लगा। इरेजर को काम करवाओ यार। ये लो थैंक यू आ गया। हम थैंक यू नहीं करेंगे अभी, हम आपको पूरा सॉल्व कराएंगे, फटाफट से बस देख लेते हैं। एक छोटी सी दिक्कत हो जा रही है बार बार, कोई दिक्कत नहीं, चलो देख लेते हैं अभी, ऐसी समझो। फिफ्थ पोजीशन पर क्या नहीं है, फिफ्थ पोजीशन पर 30 सॉरी फिफ्थ पोजीशन पर क्या है, 30 प्लस है, मतलब कि या तो यहां पे 31 होगा या 33 होगा। 35 तो ऑलरेडी हम थर्ड पोजीशन पे ले चुके हैं ना। ठीक, यहां पे कौन मैडम है, यहां पे किरण मैडम है। ये पुराना वाला भी लिख दे रहा है बार बार, तो कोई बात नहीं, किरण मैडम है यहां पे, बात समझ रहे हो ना। किरण मैडम कहां नहीं है, 31 नहीं है, तो कहां पे होंगी, वो कहां होंगी, 33 पर होंगी, होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, चलो अब बात समझना, मेरे पास कौन कौन सी जगहें बची, मतलब कौन कौन से डिस्टेंस बची हैं। तो मेरे पास बचा है एक 31, एक बचा है 29 और एक बचा है 27। ये तीन डिस्टेंसेस बची हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट नंबर पे 27 नहीं है, तो क्या क्या आ सकता है, 29 और 31। ठीक, ठीक है। सेकेंड नंबर पे कोई भी वैल्यू होगी उसका -2 फोर्थ नंबर पे होगा, होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर सेकेंड नंबर पर 31 को रख दूं तो फोर्थ नंबर पर क्या आएगा, 29। अगर सेकेंड नंबर पर 31 को रख दूं तो फोर्थ नंबर पर क्या आएगा, 29। तो मेरे पास क्या बचेगा, 27, जो मुझे यहीं रखना पड़ेगा, है ना, और जो कि पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए मैं यहां पे 31 नहीं रख सकता। अब क्या मैं 29 रख सकता हूं, हां रख सकता हूं। 29 जैसी ही रखूंगा, 29 जैसी ही रखूंगा तो यहां पे क्या रख जाएगा, यहां रख जाएगा 27 जो उससे 2 कम था, और 31 यहां आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब बोल रहा है ब्लैक जो है वो 33 नहीं है, तो अच्छा 33 तो ऑलरेडी नहीं है। ठीक, किरण जो है 31 नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास दो कलर बचे हैं, ब्लू और एक और कौन सा कलर है, कौन सा कलर है, कौन सा कलर है, ब्लैक। ब्लैक और ब्लू, ये दो कलर बचे हैं। ब्लैक से सॉरी ब्लैक है ना 33, ब्लैक 33 नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो 33 वैसे भी नहीं है। ठीक है, अब ब्लैक को रखें कि ब्लू को रखें, ये समस्या आ रही है। तो ब्लैक कुछ इंफॉर्मेशन हम मिस तो नहीं कर रहे हैं दोस्त, 33 नहीं है, ठीक है 33 नहीं है, ठीक है। हाँ लखन जो है वो 30 प्लस है, ठीक है। हाँ लखन जो है दोस्त ब्लू नहीं है, ये इंफॉर्मेशन हम मिस कर रहे थे। लखन जो है वो ब्लू नहीं है, तो लखन ब्लू नहीं होगा, क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। और ब्लू कहां आ जाएगा, ब्लू यहां आ जाएगा। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया क्वेश्चन। काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड थी सिचुएशंस सारी, तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान से इसको करना था। एक दो चीजें इधर उधर मिस हो गई थी, वो इरेजर के चक्कर में ध्यान उधर बट रहा था, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान बटा है, आप भी ये महसूस कर पाओगे। लेकिन बात को समझना, एक बार चीज को रिपीट करके देखना, क्वेश्चन इजी था, बस चीजें मिक्स मैच थी।
तो आपका ये एक सिंपल सा आंसर बन गया है। उम्मीद करता हूं आज के दोनों क्वेश्चन पसंद जरूर आए होंगे। थोड़ा सा हमारे पेन में दिक्कत हो रही थी तो वो इरेजर की वजह से इधर उधर दिमाग चला जा रहा था, लेकिन फिर भी आप उसको समझने की कोशिश करना, आंसर को, सॉल्यूशन को। ठीक है, आज के लिए रखेंगे इतना ही। अगले सेशन में मिलेंगे धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। आज एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया था मैं, जो एक बच्चे ने मुझे सेंड किया था टेलीग्राम पे। उन्होंने कहा था सर इसके ऊपर वीडियो बना दो, तो मैंने कहा था ठीक है। जो पहला वाला जो क्वेश्चन था वो उन्हीं का था, एक बच्ची ने भेजा था मुझे टेलीग्राम पे। उसने कहा था सर इस पे इस पे एक वीडियो बना दीजिए, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो बच्चे, अगर आपने देख ली वो वीडियो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि सोल्यूशन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अगले सेशन में मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। कमेंट सेक्शन में बताओ कि भैया कैसा लग रहा है सब कुछ। ठीक है, चलिए अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे